नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण। और ये क्लास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। इससे पहले हमने रीतिकाल की 3 क्लासें ले चुके हैं, ये हमारी चौथी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वो कवियों के कितने वर्ग किए हैं? 3। अतः अलग अलग वर्गों के कवियों के आधार पर इस काल के साहित्य के 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से भरपूर प्रश्न हैं वो बनाए जाएंगे। हर पंक्ति प्रश्न अपने आप में है। रीतिकालीन काव्य की 3 धाराओं में बांटा है। कितनी धाराओं में? पहला है रीतिबद्ध धारा। इस धारा में क्या होता है, इसकी महत्वपूर्ण है विशेषता क्या है? इस धारा में अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से ये पंक्ति दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि ये जो पंक्ति है वो किस धारा को है वो प्रदर्शित करती है, किस धारा के संबंध में बताया गया है। तो रीतिबद्ध धारा की विशेषता क्या है कि एक तो ये कि अलंकार और नायिका भेद के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा जाता है। अगर ऐसा किसी साहित्य में है तो वो रीतिबद्ध धारा की साहित्य है। रीतिसिद्ध काव्य धारा देखो, रीतिसिद्ध देखो आप। रीतिसिद्ध में इस धारा के कवि हैं, इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते, किंतु रचना करते समय लक्षणों का ध्यान आवश्यक रखते हैं। तो देखो, इसमें क्या है, लक्षण और उदाहरण दोनों है। और इसमें क्या है, उदाहरण का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। लक्षणों को ध्यान में रखकर जरूर वो रचना की जाती है। रीति मुक्त काव्य धारा की क्या विशेषता है? इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की न तो पद्धति अपनाते हैं और न ही लक्षणों का ध्यान रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये तीनों ही परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। इसमें तो देखो, रीतिबद्ध में तो लक्षण और उदाहरण दोनों होंगे, रीतिसिद्ध में केवल लक्षण होंगे, रीति मुक्त में न तो लक्षण होंगे न उदाहरण होंगे। तो यहाँ बिल्कुल आप कंफ्यूज होने वाली स्थिति में हो तो आप बिल्कुल गौर से 1-2 बार क्लास को ज़रूर देखिए ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ सकें। तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बन सकता है, पूछ सकते हैं कि रीतिबद्ध धारा की कौन सी एक विशेषता नहीं है या कौन सी है। तो इन तीनों को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है और यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनता है। प्रश्न किस प्रकार बनेगा मैं ये बता देता हूँ। जैसे निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवि नहीं है, तो 3 तो दे देंगे रीतिबद्ध के, 1 दे देंगे रीतिसिद्ध के। जैसे रीतिबद्ध कवि केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण और 1 रीतिसिद्ध उठा देंगे बिहारी और पूछ लेंगे कि रीतिबद्ध कवि कौन सा नहीं है। तो बिहारी रीतिबद्ध नहीं है, रीतिसिद्ध है। तो देखते हैं एक एक कवियों के बारे में। ये तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रीतिबद्ध कवि केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, मतीराम, देव, पद्माकर, भिखारीदास, ग्वाल कवि, सोमनाथ, कुलपति मिश्र, तोष कवि, दुल्हे, जसवंत सिंह। ये तो ये रीतिबद्ध। रीतिसिद्ध देखो, बिहारी, ये बहुत बार पूछा जाता है कि रीतिसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बिहारी रीतिसिद्ध है। सेनापति, वृंद, रसनिधि, पजनेश और नेवाज। रीतिमुक्त देखो, आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। तो प्यारे दोस्तों, इनको बिल्कुल आपको याद करना है। और इसमें एक ये भी हो सकता है कि ये कवि हैं कम है, तो अगर इनको याद कर लिया तो ये जो बचेंगे वो रीतिबद्ध में अपने आप ही बच जाएंगे। ये भी एक याद करने की कला होती है, क्योंकि ये इतने के बजाय आप अगर इन दोनों को याद कर लोगे, रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध को, जो रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध को, तो रीतिबद्ध कवि अपने आप ही आप हल कर पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इनको ज़रूर आप ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न कई परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं। और अब हमने जिन कवियों को पढ़ा है उन्हीं के संबंध में हम
आगे विशेष तथ्यों की बात करेंगे जो इन्हीं में से हैं। देखो, रीतिकाल के कवियों के संबंध में विशेष तथ्य। पद्माकर रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। क्या है? प्रतिनिधि कवि हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। पद्माकर, ये देखो, ये है, यह 6 नंबर पर पद्माकर, यह आपको ध्यान रखना है। पद्माकर क्या है? रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि इसकी। बिहारी है रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि इस धारा के। और धनानंद रीतिमुक्त के इसके काव्य धारा के अग्रणी है। तो ये पद्माकर, बिहारी और धनानंद तीनों अपनी अपनी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और अग्रणी कवि भी है धनानंद। पद्माकर रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से पूछ लेंगे रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं तो हम यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, हम सोचेंगे कि बिहारी हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पद्माकर है वो रीतिकाल के, पूरी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। आगे देखो, अगला पॉइंट देखो, पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि है। ये भी ध्यान रखना है, अंतिम है और प्रसिद्ध कवि है। प्रसिद्ध साथ में हो तो ध्यान रखना। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य भिखारीदास और पद्माकर है, तो ये भी ध्यान रखना। अगर आचार्य और रीतिकाल के प्रसिद्ध है वो दोनों है, भिखारी और पद्माकर। द्विजदेव अंतिम रीति मुक्त कवि हैं। कैसे कवि हैं? रीति मुक्त, ये ध्यान रखना। द्विजदेव रीतिसिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध। तो रीति मुक्त के अंतिम कवि कौन है? द्विजदेव। ये अयोध्या के राजा मान सिंह थे। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि कौन सा रीतिकालीन कवि है, उसका उपनाम है मान सिंह भी था, तो द्विजदेव का नाम ही मान सिंह है। या पूछ लेंगे मान सिंह किस रीतिकालीन कवि का नाम था? द्विजदेव का। रीतिकाल के अंतिम शास्त्र कवि या आचार्य कवि है ग्वाल। रीतिकाल की अंतिम रचना रसरंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि रीतिकाल की अंतिम रचना कौन सी है? रसरंग। 1853 ईस्वी, इसके रचयिता ग्वाल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, रीतिकाल की व्यापक प्रवृत्तियों के बोध को ध्यान में रखते हुए रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है बिहारी। तो अगर ये पूरा यहाँ से पूछे प्रतिनिधि, सबको ध्यान में रखते हुए, अन्यथा कौन है प्रतिनिधि कवि? पद्माकर। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि है बिहारी, ये ध्यान रखना आपको। रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि है बिहारी। और वृंद का पूरा नाम है वृंदावन। ये रीतिकाल के नीतिकार है, ये नीति के 2 ही इन्होंने लिखे। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छी तरह से इस क्लास को देखें, 1 से अधिक बार देखें और आप इनको देखकर अपने नोट्स तैयार करिए। तो प्यारे दोस्तों, आगे भी मैं अपनी क्लास लेकर आता रहूँगा, आप इंतज़ार करिए। जल्दी ही मैं अगली क्लास लेकर आ रहा हूँ और मैं इस क्लास को यहीं विराम दे रहा हूँ। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, ये इस क्लास को आप हल्के में न लें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास से बनने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।